पुंछ के अंदर फौजी ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ ताहिर काजमी थे जो एक तरफ से ऑपरेशन के मुतालिक अपडेट कर रहे थे, दूसरी तरफ क्या कुछ सूरत हाल है सनी शर्मा के पास चलेंगे जो हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें मेंढर पुंछ से ज्वाइन कर रहे हैं। सनी, आप किस लोकेशन पर खड़े हैं, मेंढर के किस एरिया के अंदर एग्जैक्टली, और क्या सिचुएशन उस तरफ है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, बिल्कुल जड़ा वाली गली के कुछ ही दूरी पर हमें जो है वो रोक दिया गया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी की तरफ से अगर हम बात करें तो कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। किसी भी वाहन को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ है उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ से 3 जो जवान हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। और अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके को इस समय सैनिटाइज किया जा रहा है। रात के समय भी पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और अगर हम बात करें सुरंगकोट से लेकर पुंछ तक जितने भी रास्ते हैं वहां पर सेना के जवान जो है उन्हें तैनात कर दिया गया है। 5 जवान इंजर्ड हैं, ये आधिकारिक पुष्टि हुई है सनी? जी आसिफ, 5 जवान इंजर्ड हुए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? ऑफिशियल्स ने इस पर कोई जानकारी दी है या ये जो 3 जवानों की आप बात कर रहे हैं ये उनके अलावा है? क्योंकि कुछ खबरें ये भी थी कि 8 जवान टोटल उस गाड़ी में थे जब हमला हुआ है। आसिफ, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि 5 जवान, 2 गाड़ियां थी और 5 जवान जो है इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। और 2 जवानों की अभी कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है, पर यही खबर जो सूत्रों से हमें मिली है कि 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया और पूरे इलाके को जो है कार्डन कर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जी, ये जो उस तरफ वाला एरिया है, क्योंकि आज ही हम सुबह से दिखा रहे थे 48 घंटे बीत चुके हैं, बल्कि 50 घंटे करीब मुकम्मल होने वाले हैं। एक ऑपरेशन पुंछ में चल रहा था, उसका कोई असर इस तरफ था या फिर सिर्फ वो पर्टिकुलर पुंछ शहर के अंदर था? उसी दौरान खबर आती है कि दूसरे मकाम पर भी अटैक हो गया है। जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम पुंछ के ऑपरेशन की बात करें तो देर शाम तक वो ऑपरेशन लगातार चल रहा था कि और अगर हम बात करें तो शाम के 6 बजे तक ऑपरेशन चल रहा था। जैसे ही ये खबर आई कि वहां पर इस तरह का आतंकी हमला हुआ है और हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो ऑपरेशन भी और भी ज्यादा तेज कर दिया गया था, क्योंकि 25 तारीख को पुंछ में जो है वो चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले संदिग्ध देखे जाने और दूसरा आतंकी इस तरह का बड़ा हमला जो है सेना के वाहन पर होना, ये कई चिंता की बात है। और उसी को देखते हुए सिक्योरिटी को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। जी सनी, ये जो जम्मू पुंछ हाईवे है या सुरनकोट जाने वाली सड़क है, मुगल रोड भी चूंकि अब ओपन कर दी गई है, उस पर भी आगे चलकर डिटेल्स देंगे, उस तरफ जाने वाले रास्ते हैं, एहतियाती तौर पर कोई सड़क बंद की गई है या फिलहाल सिर्फ कॉर्डन या सर्च ऑपरेशन उसी एरिया के अंदर जहां पर फायरिंग हुई है, या दाएं बाएं भी इस ऑपरेशन को एक्सपेंड किया गया है? इसका असर नीचे सुरनकोट टाउन, सनई वाली साइड, क्योंकि सनई यहां से कोई ज्यादा दूर नहीं है, उस तरफ भी देखने को मिल रहा है, और ट्रैफिक को किसी मकाम पर रोका गया है या सिर्फ चेकिंग का भी ये जो सिलसिला वो चल रहा है? आसिफ, गाड़ियों को नहीं रोका गया है, कोई भी हाईवे बंद नहीं किया गया है। अगर मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड भी चल रही है, वहीं अगर बात करें जोरी पुंछ हाईवे उसे भी ओपन रखा गया है। पर अगर हम बात करें तो बीजी से लेकर पुंछ तक जितने भी वाहन आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से वो चेक किया जा रहा है। गाड़ी में कितने लोग सवार हैं, उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ उनके जो है वो चेक किए जा रहे हैं। वहीं अगर ऑपरेशन की बात करें तो इन पूरे जो सुरनकोट से लेकर पुंछ का इलाका है, इन इलाकों में और सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं, क्योंकि जहां पर आतंकी हमला हुआ है, एक तरफ मेंढर है, दूसरी तरफ सुरनकोट और तीसरी तरफ अगर बात करें तो ये रास्ता पुंछ को भी टच करता है। अगर हम बात करें तो तीनों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस तरफ सर्च ऑपरेशन इस समय में लॉन्च किए हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनी शर्मा, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपके पास जरूर लौटेंगे जब मजीद इस पर अपडेट्स होंगी। लेकिन फौजी ऑपरेशन इस वक्त जारी है, पुलिस इस ऑपरेशन में फौज का साथ दे रही है। एक और ऑपरेशन की बात करेंगे जिसके मुतालिक कई तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिस पर जी सनी। सनी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करें तो गोलियों की आवाज जो है अभी सुनाई दी है, फिर से लग रहा है कि गोलियां जो है इसी इलाके में जो है वो शुरू हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो ऐसे लग रहा है कि कहीं आतंकियों से सेना का जो है वो दोबारा संपर्क जो है वो हुआ है। ये लोकेशन क्या, ये जड़ा वाली गली और तोता गली, ये 2 एरियाज आते हैं। तीसरा एरिया जो है जहां पर ये अटैक हुआ है,
ये तो सही। डिफरेंट एरियाज है, लेकिन आप कहां पर गुरसई। बता रहे हैं एग्जैक्टली फायरिंग शुरू हुई है फिर से? गुरसई गुरसई आसिफ गुरसई के इलाके में जो है इस समय गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी है और फिर से ये इलाका जो है गोलियों से गूंज उठ रहा है। तेज गोलियों की आवाज जो है लगातार सुनाई दे रही है। गुरसई इलाके में एक बार फिर से गोलियों की आवाज आसिफ फिर से सुनाई दी है। एग्जैक्टली अगर दाएं बाएं थोड़ा कैमरा को पैन करके आप दिखाएं, क्या सिचुएशन है? हम जो देख पा रहे हैं या मुशाहिदा कर पा रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन कई एक इलाकों में है, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आ रही हैं। इतलात ये भी थी कि सनी के बहुत सारे एरियाज के अंदर और भी फोर्सेस जो हैं इस वक्त बुलाई गई हैं। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? और दाएं बाएं हो सके कुछ तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। जी बिल्कुल आसिफ, अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं। जी जी, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वाहन जो है सेना का लगा हुआ है और उसके अलावा एसजी के जवान हैं। और यहाँ की अगर बात करें, ये जो सड़क है ये ऊपर उसी एरिया को टच करती है जहाँ पर आतंकी जो है हमला किया है सेना के वाहन पर। और अगर हम बात करें तो सामने आप तस्वीरों में देखते हैं कि सेना के जवान तैनात है और किसी को भी आगे जाने की इजाजत जो है आसिफ नहीं दी जाए। ये रास्ता वही है जो आप तोता गली वाला रास्ता सनी बता रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम इस रास्ते की बात करें तो ये वही रास्ता है, तोता गली वाला रास्ता, जो मैंड्रिक को भी टच करता है और जो रास्ता सुरंगकोट को भी टच करता है। चारों तरफ से जंगल है, तो इसका मतलब ये है कि शायद रात के वक्त में ट्रैफिक भी मुतासिर हो सकता है, प्रभावित हो सकता है हाईवे के ऊपर। जी बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल रास्ता भी बंद हो सकता है क्योंकि बीजी का जो रास्ता है वो भी इसी रास्ते को टच करता है और घना जंगल है। वहीं अगर आतंकी इसी घने जंगल का सहारा लेकर भागने में कहीं कामयाब ना हो जाए तो उसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस रास्ते को भी बंद कर सकती है।